हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स स्टडी सेंटर में स्वागत है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक से होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग ठीक से रहें। आज हम लोग अपवर्तक विधि से मात्रा को निकालना सीखेंगे। अपवर्तक किसे कहते हैं, समापवर्तक किसे कहते हैं, इसका वर्णन मैं लेसन नंबर 37 में कर चुका हूँ। तो आप सभी लोग अपवर्तक और समापवर्तक की परिभाषा को लेसन नंबर 37 से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अपवर्तक विधि से मासा HCF बाई फैक्टर मेथड, अपवर्तक विधि द्वारा मासा का स्पष्टीकरण। उदाहरण 1, 8 और 6 का अपवर्तक विधि से मासा ज्ञात करो। यहाँ पर हम लोगों को 8 और 6 का अपवर्तक विधि से मासा निकालना है। तो पहले हम 8 और 6 के अपवर्तक को लिखेंगे। अपवर्तक लिखने का मतलब यह है कि हम लोग उन सभी संख्याओं को लिखेंगे जिनसे आपका 8 पूरा पूरा बढ़ जाए और 6 आपका पूरा पूरा बढ़ जाए। 8 के अपवर्तक बराबर 1, आपका 8 1 से पूरा पूरा बढ़ जाएगा और 2 से भी आपका 8 पूरा पूरा बढ़ जाएगा। 3 से आपका 8 पूरा पूरा नहीं बढ़ेगा। आप इस तरह से भाग करके चेक कर सकते हैं। 3 से 8 में 2 बार भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 8 में 6 गया 2। हम लोग देख रहे हैं कि 3 से 8 आपका पूरा पूरा नहीं बढ़ता है, आपका 2 शेषफल आता है। तो 3 आपका 8 के अपवर्तक में नहीं आएगा। फिर आपका 8 4 से पूरा पूरा बढ़ जाएगा। फिर आपका 8 से पूरा पूरा बढ़ जाएगा। 8 के अपवर्तक होंगे 1 2 4 8, 1 2 4 8। इन सभी संख्याओं से आपका 8 पूरा पूरा बढ़ जाएगा, इसलिए ये सभी संख्याएं 8 के अपवर्तक हैं। 6 के अपवर्तक बराबर 1 2 3 6। इन सभी संख्याओं से 6 आपका पूरा पूरा बढ़ जाएगा, इसलिए 1 2 3 6 ये सभी संख्याएं 6 के अपवर्तक हैं। 8 और 6 का समापवर्तक। समापवर्तक हम उन्हें कहते हैं जब कोई संख्या सभी अपवर्तक में शामिल हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका 1 1 8 और 6 के अपवर्तक में शामिल है। इसी तरह से आपका 2 भी 8 और 6 के अपवर्तक में शामिल है, इसलिए आपका 1 और 2 समापवर्तक है। हम इसे लिखेंगे 8 और 6 का समापवर्तक बराबर 1 2। अब लिखेंगे नीचे 8 और 6 का बड़ा समापवर्तक बराबर। हम लोग देखेंगे कि 1 2 में कौन बड़ा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 आपका बड़ा है, 2 लिख दिया मैंने, इसलिए मासा बराबर आपका 2 होगा। जो आपका सबसे बड़ा समापवर्तक होगा वही आपका मासा होगा। 2 आपका बड़ा है, इसलिए आपका मासा 2 होगा। उदाहरण 2, 12 24 और 10 का मासा अपवर्तक विधि से बताओ। सबसे पहले हम लोग 12 24 और 10 के अपवर्तक को लिखेंगे। 12 के अपवर्तक बराबर 1 2 3 4 6 12। इन सभी संख्याओं से आपका 12 पूरा पूरा बढ़ जाएगा। अब हम लोग 24 के अपवर्तक को लिखेंगे। 24 आपका 1 से पूरा पूरा बढ़ जाएगा और 2 से भी बढ़ जाएगा और आपका 3 से भी बढ़ गया, 3 अट्ठे 24, 4 से बढ़ जाएगा, 4 छक 24। 5 से आपका पूरा पूरा नहीं बढ़ेगा, आपका 6 6 24 6 से बढ़ जाएगा, 7 3 21 7 से पूरा पूरा नहीं बढ़ेगा। फिर बढ़ जाएगा आप 8 से, 8 3 24, आपका 24 9 से पूरा पूरा नहीं बढ़ेगा और ना ही 10 से पूरा पूरा बढ़ेगा और ना 11 से बढ़ेगा। फिर बढ़ेगा आपका 12 से, 12 दूनी 24, 24 का आधा 12 होता है। अब 12 के बाद आपका 24, 24 से ही पूरा पूरा बटेगा। इसी तरह से हम लोग 10 के अपवर्तक को लिखेंगे। 10 आपका 1 से पूरा पूरा बटेगा, फिर आपका बटेगा 2 से 2 पंजे 10, 3 से आपका पूरा पूरा नहीं बटेगा, फिर और ना ही 4 से बटेगा, आपका बटेगा 5 से। 10 का आधा होता है 5। अब आपका 5 के बाद आपका 10 10 ही से पूरा पूरा बटेगा। अब हम नीचे लिखेंगे 12 24 और 10 का सबसे बड़ा समापवर्तक बराबर। अब हम लोग देखेंगे कि 12 24 और 10 के अपवर्तक में ऐसी कौन सी संख्या जो तीनों में शामिल हो और वह आपका सबसे बड़ी हो। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका 1 1 सब में शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 आपका नहीं शामिल है तीनों में, और 4 भी आपका तीनों में शामिल है, 6 भी नहीं शामिल है और 12 भी आपका तीनों में
नहीं शामिल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो 2 है, 12, 24 और 10 इन तीनों संख्याओं में शामिल है और आपका ये सबसे बड़ी है। आपका ये 2 आपका 1 से बड़ी है, इसलिए मासा बराबर आपका 2 होगा। 2 आपकी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 12, 24 और 10 को भाग देने पर पूरा बढ़ जाएगी। इस तरह से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उदाहरण 3, 3, 11 और 19 का मासा मालूम करो। पहले हम लोग 3, 11 और 19 के अपवर्तों को लिख लेंगे। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 3, 11 और 19 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन तीनों संख्याओं के केवल 2 अपवर्तक होंगे। 3 के अपवर्तक आपका पहला अपवर्तक आपका 1 होगा, फिर आपका 3 होगा। 3 केवल आपका 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। फिर आपका 11 है, 11 आपका 1 से कटेगा पूरा पूरा और फिर आपका 11 से कटेगा पूरा पूरा। इसी तरह से आपका 19 1 से पूरा पूरा कटेगा, फिर आपका 19 से पूरा पूरा कटेगा। 3, 11 और 19 का समापवर्तक बराबर 1। हम लोग देख रहे हैं कि आपका 1 तीनों में शामिल है। इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो तीनों में शामिल हो, इसलिए मासा बराबर 1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि समापवर्तक आपका वह संख्या होती है जो तीनों में शामिल हो, और जो आपका सबसे बड़ा समापवर्तक होगा वही आपका मासा होगा। आखिर में मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। इनको लगाने के बाद इनके उत्तर को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। का 24, 12, खा में 30, 40, 50, गा में 3, 5, 7, घा में 80, 500। आखिर में वीडियो को लाइक शेयर करें और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।